जग के पालक सबके मालिक तेरा ढंग निराला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है तूने सबको पाला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है तूने सबको पाला है। और ईश्वर की व्यवस्था देखना, बच्चा माँ के गर्भ में आया, माँ को ये मालूम नहीं। बच्चा माँ के गर्भ में आया, माँ को ये मालूम नहीं। लड़की है ये लड़का है, लड़की है ये लड़का है, ये गोरा है या काला है। लड़की है ये लड़का है, ये गोरा है या काला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है तूने सबको पाला है। अच्छा, अब तो मशीनें चल पड़ी, लेकिन मशीनों से पहले क्या कोई बता सकता था कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है? और कई बार तो मशीनें भी फेल हो जाती हैं, कहती कुछ और होता कुछ और है, लेकिन जानता कौन है? हमने माँ से पूछा कि माँ इस बच्चे को किसने बनाया, तो माँ क्या कहती है, इस बच्चे को तो जी मैंने बनाया है, कहती है ना। अच्छा, आपने बनाया तो बताओ दूसरे महीने में इसके शरीर का विकास कैसे हो रहा था, चौथे महीने में कैसे हो रहा था, कौन सी नस नाड़ी कैसे आपस में मिली, कैसे संयोग हुआ? तो माता सर झुकाती और कहती है जी मैंने इसको नहीं बनाया, मेरे गर्भ में जरूर पला, मेरे शरीर से जरूर बना, लेकिन बनाने वाला तो वही है माताओं की माता, जिससे पूछा बच्चे ने गर्भ में आने के पश्चात क्या? बच्चा बोला खाऊंगा क्या गर्भ से बाहर आकर मैं। बच्चा बोला खाऊंगा क्या गर्भ से बाहर आकर मैं। तो प्रभु बोले माँ के सीने में, प्रभु बोले माँ के सीने में मैंने दूध भर डाला है। प्रभु बोले माँ के सीने में मैंने दूध भर डाला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है तूने सबको पाला है। बच्चे ने पूछा तो भगवान ने कहा बेटा चिंता मत कर, जैसे ही तू संसार में आएगा तेरे लिए मैंने दूध की व्यवस्था की है। और देखिए गजब की बात, माताएं भी बैठी हैं, जब तक बच्चा नहीं होता तो किसी माँ के स्तनों से दूध आता है क्या? दूध नहीं आता। सो में को ये एक अपवाद आपको मिल जाए तो अलग है, नहीं तो दूध तो तभी आता है जब बच्चा संसार में आता है, माँ तड़प उठती है उसको दूध पिलाने के लिए। ये व्यवस्था किसने की? आने से पहले उसके भोजन की व्यवस्था कर दी, ये क्या ईश्वर की दया है। जैसे आप बच्चे के घर में आने से पहले उसके लिए प्लॉट लेकर डाल देते हैं, कपड़े बनाते हैं, खिलौने लेकर के आते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो जो माताओं की माता क्या वो तैयारी नहीं करती? आपके आने से पहले उसने फल फूल बना दिए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र सब व्यवस्थाएं कर दी, आपके लिए भोजन अन्न धन पानी की व्यवस्था कर दी। ये क्या है? ईश्वर की दया है। और माँ के उस स्तनों में अमृत मीठा मीठा दूध भर दिया, जिसको पी करके बच्चे को जीवन मिलता है। और वही बच्चा बड़ा होकर के कहता है माता पिता को आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? माँ कहती है अरे तुझे 9 महीने मैंने अपने गर्भ में पाला, अपने शरीर से तेरा शरीर बनाया, और तू कहता है कि क्या किया? तो बच्चा इतना समझदार हो गया है, कहता कि अगर तुमने 9 महीने अपने पेट में मुझे पाला है तो 9 महीने का किराया ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने गैर जिम्मेदार बच्चे हो गए। लेकिन ये ऐसे क्यों हुए ये आप विचार करना। लेकिन बड़ा सुंदर लिखा है, बच्चा कहने लगा भगवान ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा हूँ तो मेरी भूख
मिटती नहीं है माँ के दूध से। अब क्या होगा? बच्चा बोला खाऊंगा क्या गर्भ से बाहर आकर मैं, माँ के दूध को पी करके भी मेरी भूख नहीं मिटती, माँ के दूध को पी करके भी मेरी भूख नहीं मिटती। तो दूध पिलाएगी गौ माता, दूध पिलाएगी गौ माता, जिसको घर में पाला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है, तूने सबको पाला है। जग के पालक सबके मालिक है, तेरा ढंग निराला है। भगवान ने कहा बेटा चिंता मत कर, अगर एक माता के दूध को पीकर तेरा पेट नहीं भरता है तो मैंने तेरे लिए एक और माता दी है, और उसका नाम क्या है? लेकिन क्या गौ माता को हम घर में पालते हैं? बाहर निकलो यहाँ से जाकर देखेंगे गौ माता कूड़ा खाती फिर रही है, गौ माता प्लास्टिक खा रही है। गुजरात में एक गाय मर गई, न जाने कितनी मरती हैं, लेकिन उसका पेट बहुत फूला हुआ तो उसका पेट चीरकर डॉक्टर ने परीक्षण करना चाहिए क्यों मरी, तो 40 किलो पॉलीथीन उसके पेट से निकली। कितनी? सबके निकल रही। किसने खिलाई? हमने खिलाई। अपने घर में हमने साफ किया और टूटा हुआ कांच, कील, जितनी बेकारी चीज थी सब पॉलीथीन में भरकर गांठ बांध करके फेंक करके मारी। भूख से तड़पती हुई गाय आती है, उसमें मुंह मारती है, उसको ऐसे खा नहीं सकती तो ऐसी सटक जाती है, पचती वो है नहीं। परिणाम क्या हुआ? पेट में जाकर जो ब्लेड था, जो कांच था, उसने आंतों को काटना शुरू किया और धीरे धीरे गौ माता संसार को छोड़ करके चली गई। और हम कहते हैं गौ माता की जय। अच्छा, जयकारे लगाने से रक्षा होगी क्या गौ माता? या तो अपने अपने घरों में गौ पालो। जो लोग कुत्ता पाल सकते क्या गाय नहीं पाल सकते? लेकिन कुत्ते के लेटिन उठाने में शर्म नहीं है, और गाय गोबर कर दे तो घर में बदबू हो जाएगी। और आप जानते हैं आज कोरोना से भी अगर बचने का तरीका है, ये यज्ञ तो है ही, लेकिन गाय के गोबर से भी इलाज कराया जा रहा है कोरोना का, गाय के मूत्र से भी इलाज कराया जा रहा है कोरोना का। लेकिन हमने गाय की महत्ता को समझा। भगवान ने तो हमें दी थी एक और माता, लेकिन हमने क्या हमने उसका सम्मान किया। आप जरा अपने आप चिंतन करना, अधिक बातें सुनाने का समय नहीं है मेरे पास में। लेकिन प्रभु कहते बेटा अगर गाय को पालोगे, गाय की रक्षा करोगे तो तुम्हारा देश, तुम्हारा घर आगे बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये दुखी होगी तो देश और समाज, तुम्हारा घर पीछे चला जाएगा, जो देश में हो रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन बच्चा कहने लगा भगवान वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब मैं और बड़ा हो गया हूँ, शरीर और विकास करने लगा है, गाय का दूध पी करके भी भूख नहीं मिटती, तो दूध गऊ का पी करके भी मैं भूखा रह जाता हूँ, दूध गऊ का पी करके भी मैं भूखा रह जाता हूँ। तो धरती माँ भंडार भरेगी, धरती माँ भंडार भरेगी, जिसने भार संभाला है। धरती माँ भंडार भरेगी, जिसने भार संभाला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है, तूने सबको पाला है। और कौन सी माता दी भगवान ने? धरती माता। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है सज्जनों। माँ से हमने ये समझ लिया है, जहां जहां माँ शब्द आता है वहां कोई ना कोई महिला हो। क्या समझ लिया है? कोई ना कोई महिला होगी। लेकिन माँ का मतलब क्या है? जो बच्चे को जन्म देती है उसे माँ कहती है क्या? जो बच्चे को जन्म देती है उसे तो जननी कहते हैं। फिर माता किसे कहते हैं? तो ऋषिदान लिखते हैं सत्या प्रकाश के दूसरे समोल्लास में, माता निर्माता भवती। जो बच्चे का निर्माण करती है वो क्या कहलाती है? वो माँ कहलाती है। और ध्यान रखना, जो बच्चे का निर्माण करती है वो तो माँ होती है, लेकिन वो महिला ही हो ऐसा नहीं है। इसको और सरल क्या बताया, जिन जिन चीजों से हमारे जीवन का निर्माण होता है, या जो जो चीजें हमारे जीवन के निर्माण में सहायक होती हैं, उन सब के लिए माँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाय को क्या कहते हैं? गौ माँ। लेकिन जीवित गाय को गाय माँ नहीं माना,
क्या किया, गाय की गर्दन काटी और चित्रकार ने उस गाय के चित्र के आगे, मुंह के आगे क्या कर दिया, महिला का चित्र फिट कर दिया। दिवाली पर आपने देखा होगा, कैलेंडर में आते हैं, बोले ये है वो गौ माता, सच्ची गौ माता दुखी, और ये कैलेंडर की माता को पूज रहे। गंगा को क्या कहते हैं, आइए स्वागत है, गंगा को क्या कहते हैं, गंगा, मेरी ओर देखिए, गंगा माँ। लेकिन क्या उस पानी को गंगे माँ समझा, उसमें तो घर का पूरा कूड़ा करकट इकट्ठा करके साल भर कर फेंक दिया गंगे में, और कहते हैं ले गंगे माँ ये दे रहा है। और ज्यादा श्रद्धालु बनते, जैसी कोई नहर आई और कोई नदी आई तो सिक्का डालते हमें ले जा करके, हम सच्चे बड़े भक्त हैं। अच्छा, इससे भक्ति होगी? उसमें गंदी चीज ना डाले, उसमें थूके ना, उसमें साफ सफाई का ध्यान रखे, ये गंगा की सच्ची पूजा होगी। लेकिन उसको गंगा नहीं माना। हरिद्वार में जाएंगे, हर की पौड़ी के सामने क्या देखेंगे, एक महिला की मूर्ति फिट की हुई है, और कहते ये है वो गंगे माँ, उसको नहीं माना हमने। धरती को क्या कहते, धरती, भारत को क्या कहते हैं, भारत माता। लेकिन भारत को भी अपनी माता नहीं माना, भारत के तो टुकड़े करने की बात करने लगे, आप जानते। लेकिन क्या किया, कैलेंडर बनाया और उसमें एक देवी को खड़ा किया, एक महिला को 3 रंग की साड़ी पहना करके, और कहते हैं ये है वो भारत माता। उसी की पूजा कर रहे हैं और अपने देश की चिंता है नहीं। कुछ लोग हैं जो आज भी लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया, वही कल वाली बात, हमने चित्र की तो पूजा की, लेकिन चरित्र की पूजा की नहीं। हमने वास्तविकता को नकार दिया, वास्तविकता से मुंह फेर करके हम अंधकार में, भ्रम में फंस गए। लेकिन ऋषि मैम सत्याप्रकाश के प्रथम समुल्लास में विश्वंभर की चर्चा करते हुए कहते हैं, हम चित्रों को तो घर में लगाए ही, लेकिन उनकी पूजा ना करें, बल्कि चरित्रों की पूजा करें। परमेश्वर बता रहे हैं बच्चे को, बेटा मैंने तुझे एक और धरती माता, एक और माता दी, उसका क्या नाम है, धरती माता। धरती माता में तुम्हारी खाने की चीजें भरी हुई हैं। इसलिए लिखा बेमौल जी ने भी कि ये फलक तेरे लिए है, ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए। सूर्य में गर्मी भरी है, फल व फूलों से लदे हैं, धरती पर लाखों शजरे पुष्प फैलाते सुगंधी, देख ले गई की नजर, औषधि आंचल मिलाई आदमी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए, ये ज़मीन तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए। तो भगवान